हम कल से आगे फिर से शुरू करेंगे कि जब उनको कर्मवती ने ये निर्णय कर लिया कि हमको उन्हें भाई बनाना है और हमको उनको भाई बनाना है और वो राखी भेजना चाहती हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि चलिए अब हम राखी भेजने का इंतज़ाम करते हैं। जवाहर बाई बोली ठीक है, कि इस तरह से कि पता लग जाएगा कि राजपूतनी की राखी में कितनी ताकत है। दूसरा दृश्य दिखलाते हैं कि पहरेदार वहाँ हुमायूं के दरबार में जाता है और बताता है कि मेवाड़ से एक दूत आया है। तो वो कहते हैं कि उसको अंदर भेजा जाए। और जब हुमायूं को पता चलता है कि महारानी कर्मवती ने एक सौगात भेजी है, तो हाथ बढ़ाकर बड़े खुश होकर वो उसको लेना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हर एक बहादुर आदमी को मेवाड़ की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है। वहाँ के जर्रे जर्रे में बहिशत है। बहिशत माने पवित्रता। तो उनका मंत्री पूछता है कि दुश्मन की तारीफ़ करी जा रही है जहाँ बना, तो बोले कि हाँ, क्योंकि आप अपने तअस्सुब मतलब धार्मिक कट्टरता, तअस्सुब का चश्मा हटा कर देखिए। अपनी धार्मिक कट्टरता मतलब कि अपने धर्म के प्रति कट्टर होना, उसके अलावा किसी और को ना मानना। और मुसलमान बहुत धार्मिक कट्टर माने जाते हैं, तो जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब भी हमारे भाई ही हैं, हम एक ही खुदा के बेटे हैं। हिंदू बेग कहते हैं कि, और वो पत्र पढ़ने लगते हैं तो हिंदू बेग पूछते हैं कि अरे जहाँ पनाह को लगता है कर्मावती ने कोई जादू का पिटारा भेजा है। तो हुमायूं कहते हैं कि ये जादू का पिटारा ही है, उन्होंने आसमान से मोहब्बत का चांद चमकाया है। मुझे राखी भेजिए, मुझे अपना भाई बनाया है। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र, बहुत ही अटूट होता है। ठीक, इसको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक ही माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन हम सगे भाई से बढ़कर उनको बनकर बताएंगे। और तातार खां कहता है कि अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने आपको भाई बनाया है। तो हिंदू बेग कहते हैं कि उन्होंने तो, उनके पति ने कसम खाई थी कि मुग़लों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़ दिया जाएगा और चित्तौड़ में एक भी कदम ना रखने दिया जाएगा। तो हुमायूं कहते हैं कि अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते हो। जो रेशमी धागे हैं ये दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मदद चाहिए, मेरी खुशकिस्मती है। तो क्या जहाँ पन्ना ने इल्तिज़ा मंजूर कर लिए? तातार खां उनका मंत्री पूछता है। तो वो कहते हैं कि ये हुक्म है, इल्तिज़ा नहीं है। कितनी अच्छी बात है। देखिए, वहाँ पर रिश्तों में कहीं किसी जात पात का असर नहीं है। राजनीति हो या किसी भी तरह के संबंध हो हमारे, उसमें ये सब नहीं होना चाहिए और बड़ी पवित्रता होनी चाहिए। तो जब पवित्रता होती है तो हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो वो कहते हैं कि बहन, उन्होंने पढ़ते ही उनको बहन मान लिया और वो कहते हैं कि ये हुक्म है रानी साहिबा का। उन्होंने इल्तिज़ा नहीं करी है, प्रार्थना नहीं करी है हमसे, उन्होंने हमको आग में कूद पड़ने का न्योता दिया है। और ये तवारीख़ मतलब ये आज की डेट तारीख़ कही जा रही है, मतलब ये फेमस हो जाएगी तारीख़, और फेमस हो गई तभी तो आज हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं कि राखी के दागों ने हज़ारों कुर्बानियाँ करवाई हैं। निश्चित ही जब आप किसी की सुरक्षा का कदम उठाएंगे तो आपको चोटें तो पहुँचेंगी ही। तो वो बोले कि मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि रस्म और रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही पवित्र होते हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे। और एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल, तो बोली कि आपकी बहन तो अपनी अपनी भी होंगी। तो उन्होंने कहा कि बहन का रिश्ता जो होता है दुनिया के सारे सुखों और दौलतों और ताकतों से बढ़कर होता है, और मैं इस रिश्ते की इज़्ज़त रखूँगा। ऐसा कहकर वो अपनी फ़ौज को तैयार होने का आदेश दे देते हैं और हाथ में राखी बांध देते हैं। तो राखी का महत्व आपको समझ में आ गया होगा। ये सब जो शुद्ध उच्चारण के शब्द हैं जो आज मैंने पढ़ाते वक्त आपको बोले थे, तअस्सुब, इज़्ज़त, पश्चाताप, हुमायूं, बहिशत, मोहब्बत, ये सारे शब्द आप लिखने की कोशिश करिएगा। और बाकी सब आपको एक्सरसाइज भेज दिए हैं, थैंक यू, कंप्लीट करिएगा उनको।